लोक देवता रामदेव जी का पेनोरमा या संग्रहालय रामदेवरा पोखरण मार्ग पर रामदेवरा से 2 किलोमीटर व पोखरण से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रामदेव पेनोरमा प्रवेश शुल्क यहाँ का 10 रुपये है। ज़्यादा बरसात के कारण बैठी है। ये स्थान रामदेवरा से 2 किलोमीटर व पोखरण से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। पोखरण मार्ग पर आइए आपको ले चलते हैं। रामदेव जी का जो पेनोरमा है उनका जीवन मूर्तियों के माध्यम से समझाया गया है। देखते हैं। जन्म के बारे में बताया गया है 1409 में अजमाल जी के घर। निसंतान अजमाल जी। भगवान द्वारिकाधीश से अजमाल जी की भेंट। द्वारकाधीश ने उनको वरदान दिया कि एक उनके पुत्र पैदा होगा, वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान द्वारिकाधीश और अजमाल जी। बाबा रामदेव जी के माता पिता। जन्म पहला पर्चा माता मैना दे को। उफनता दूध वहीं पर रोक दिया था। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। तो वन में बालीनाथ जी का आश्रम था। वहाँ पे गेंद खेल रहे थे। बालीनाथ जी के आश्रम में चली गई, जिसे खोजते हुए रामदेव जी बालीनाथ जी के आश्रम में पहुँच गए। भैरव राक्षस का वध। बालीनाथ जी ने रामदेव जी को बताया कि इस एरिया में भैरव राक्षस का बहुत भय है, आतंक मचा रखा है उसने। तो यहाँ पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का पहाड़ी पर चढ़कर वध किया था। ये रामदेव जी का एक और पर्चा सारथिया खाती को पुनर्जीवित करना।
रामदेव जी का नेतल देह के साथ विवाह। अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री नेतल देह के साथ रामदेव जी का विवाह हुआ था। रानी नेतल देह की सखियों को चमत्कार दिखाया रामदेव जी ने। कुंवर लेवे के लिए पधारे तब रानी नेतल देह की सहेलियों ने विनोद के लिए थाल में भोजन के स्थान पर मृत बिल्ली रखकर ऊपर कपड़ा डाल दिया तो रामदेव जी के सम्मुख रखा गया। तब रामदेव जी द्वारा कपड़ा उठाते ही बिल्ली जीवित होकर दौड़ गई। लोक मान्यता है कि महल बिल्लियों से भर गया था। बोयता महाजन के डूबते जहाज को बचाया था रामदेव जी ने। ये भी रामदेव जी का एक पर्चा है। लखी बंजारा को चमत्कार दिखाया रामदेव जी का एक और पर्चा। लखी बंजारा व्यापारी था जो रुणीचा से होता हुआ जा रहा था तो मिस्री के स्थान पर उसने नमक बता दिया था। आगे चलकर जब उसने बेचने के लिए अपने साधन खोले तो उसके अंदर नमक ही निकला। तो वापिस आया और रामदेव जी से क्षमा याचना की और भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलने का प्रण लिया। बोयता महाजन को पर्चा। पुगलगढ़ के पड़िहारों का गर्व नाश करना रामदेव जी का एक और पर्चा। रत्नाराय का को पुगलगढ़ भेजा था रामदेव जी ने अपने विवाह के लिए बहन सुगना को बुलाने के लिए। तो सुगना बाई के पति कुंवर किशन सिंह पड़िहार ने सुगना को भेजने के बजाय रत्नाराय का को कैद कर लिया था। सुगना को इस घटना से दुख हुआ लेकिन रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और दिव्य शक्ति द्वारा पुगलगढ़ में पहुंचकर पड़ियारों को युद्ध में पराजित किया। बाद में सुगना को सम्मानपूर्वक रथ में बैठाकर रत्नाराय के साथ पियर भिजवा दिया था। रानी रूपा दे व मालजी को पर्चा। नावलगढ़ के जागीरदार को पर्चा। अनब्याई बकरी का दूध निकालते हरजी बाटी। हरजी बाटी बाल्यकाल से बाबा रामदेव जी के भक्ति और यशोगान करते थे। वो बकरियां चराने एक बार जंगल में गए थे तो एक साधु ने प्रकट होकर अपना कटोरा हरजी को देते हुए बकरी का दूध पिलाने का आग्रह किया। हरजी ने कहा यह बकरी अनब्याई है। साधु के आग्रह पर हरजी बाटी ने कटोरा बकरी के थनों के नीचे रख दिया। ऐसी जनश्रुति है कि देखते देखते वह कटोरा दूध से भर गया। साधु वेशधारी बाबा रामदेव जी ने बकरी का दूध पीकर हरजी बाटी को साक्षात दर्शन दिए एवं आशीर्वाद स्वरूप कपड़े का एक घोड़ा प्रदान किया। मेवाड़ के सेठ दलजी को पर्चा। सुगनाबाई के बालक को पुनर्जीवित किया। राम सरोवर तालाब का निर्माण। ब्रह्मदेव की गाय का बछड़ा जीवित करना।
मक्का के 5 पीरों को चमत्कार दिखाना। इस पर्चे का वर्णन हमने अपनी एक वीडियो में किया है। पंचपीपली नामक स्थान पर रामदेव जी ने उनको ये पर्चा दिया था। डालीबाई की जीवित समाधि। रामदेव जी की समाधि और वरदान। रामदेव जी ने समाधि लेते वक्त आशीर्वाद दिया कि हर युग में श्रद्धालुओं द्वारा आस्थापूर्वक स्मरण करने पर उनके दुख हरण करता रहूँगा। इस पेनोरमा का निर्माण परियोजना निर्माण दल द्वारा। आगे देखते हैं बाहर।